ITR 1, ITR 2, ITR 3, 4, 5, 6, 7। फ्रेंड्स, ITR 1 से लेके ITR 7 तक फॉर्म्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल लॉन्च करता है। बट सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि हमें अपनी इनकम पर कौन सा ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सही ITR फॉर्म सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ फ्यूचर में आपको नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं टैक्स टॉक टाइम और मैं हूं आपका फ्रेंड CNK शर्मा। और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि किस पर्सन को किस इनकम पर कौन सा ITR फॉर्म सेलेक्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अक्सर ये कई लोगों का डाउट रहता है कि हमें ये समझ में ही नहीं आता कि हमें कौन सा ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है। रिटर्न फाइल करते समय जब हम पोर्टल पर जाकर के रिटर्न फाइलिंग ऑप्शन में जाते हैं तो वहाँ पर ITR फॉर्म सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा ITR सेलेक्ट करना है। नॉर्मली ITR 1 सैलरीड पर्सन के लिए होता है, ITR 3 और 4 बिजनेस पर्सन के लिए होता है, ITR 5 पार्टनरशिप फर्म, ITR 6 कंपनी और ITR 7 ट्रस्ट और सोसाइटी के लिए होता है। लेकिन कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम की वजह से ITR फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक एक करके जान लेते हैं कि कौन सी कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम पर कौन सा ITR एप्लीकेबल है, जिससे कि हम रिटर्न फाइल करते समय सही फॉर्म सेलेक्ट कर लें, सही ITR तैयार हो जाए और सही तरीके से फाइल हो जाए। तो फ्रेंड्स, 1 बाय 1 एक एक करके 1 से लेके 7 तक के फॉर्म्स का डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले है ITR 1 फॉर्म, जिसमें कि अगर किसी पर्सन की सैलरी इनकम है तो ITR 1 फॉर्म फाइल कर दें। अगर किसी पर्सन की सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम है तो भी ITR 1 फॉर्म फाइल कर दे। अगर किसी पर्सन की सैलरी इनकम भी है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम भी है और थोड़ी बहुत अदर इनकम भी है, जैसे बैंक में अकाउंट है, इंटरेस्ट मिल रही है, FD है, इंटरेस्ट मिल रही है, तो इस टाइप की कुछ अदर इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, सैलरी इनकम है, ITR 1 फॉर्म फाइल कर ले। सैलरी इनकम है, अदर इनकम है, ITR 1 फॉर्म फाइल कर ले। सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस अदर इनकम, ITR 1 फॉर्म फाइल करना है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं ITR 2 फॉर्म की। तो फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा, अगर किसी पर्सन की सैलरी इनकम है प्लस कैपिटल गेन से इनकम है, कैपिटल असेट्स की सेल पर कैपिटल गेन इनकम है, प्लस अदर इनकम है, प्लस हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम है, तो इस केस में ITR फॉर्म 2 सेलेक्ट करना है। फिर से बता देता हूँ, ITR 1 में हमने बताया सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस अदर इनकम। यहाँ पर अगर प्लस कैपिटल गेन हो जाएगा तो ये ITR 1 फॉर्म ITR 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ITR 2 फॉर्म को अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जैसे ही कैपिटल गेन की इनकम हमारी इनकम में ऐड हुई तो हमारा ITR फॉर्म चेंज होकर के ITR फॉर्म 1 चेंज होकर के ITR फॉर्म 2 बन गया। फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। ITR 2 फॉर्म के लिए सैलरी इनकम प्लस कैपिटल गेन प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस अदर इनकम। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सैलरी इनकम है प्लस कैपिटल गेन है, ITR फॉर्म 2। सैलरी इनकम है प्लस कैपिटल गेन है प्लस हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, ITR फॉर्म 2। सैलरी इनकम, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, अदर इनकम, ITR फॉर्म 2। कैपिटल गेन प्लस हाउस प्रॉपर्टी, ITR फॉर्म 2। कैपिटल गेन प्लस अदर इनकम, ITR फॉर्म 2। तो मैं जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ITR 1 और ITR 2 फॉर्म में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं ITR 3 फॉर्म की। सबसे पहले बिजनेस इनकम। अगर आपकी बिजनेस इनकम है ITR 3 फॉर्म सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी बिजनेस इनकम के साथ सैलरी इनकम है तो भी ITR 3 फॉर्म सेलेक्ट करना है। अगर आपकी बिजनेस इनकम के साथ सैलरी इनकम के साथ हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम है तो भी आपको ITR 3 फॉर्म ही सिलेक्ट करना है। अगर आपकी बिजनेस प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस सैलरी प्लस अदर इनकम है तब भी आपको ITR 3 फॉर्म सेलेक्ट करना है। क्रक्स ये है कि जैसे ही आपकी सैलरी इनकम में, कैपिटल गेन इनकम में, अदर इनकम में बिजनेस इनकम ऐड हो जाएगी तो आपका फॉर्म ITR 3 बन जाएगा। इसका मतलब अभी तक जो क्रक्स था वो ये था कि ITR 1 फॉर्म के लिए सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस अदर इनकम, ITR 2 फॉर्म के लिए सैलरी प्लस कैपिटल गेन प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस अदर इनकम। इसका मतलब
कैपिटल गेन अगर आपकी इनकम में ऐड हो जाता है तो आपके लिए ITR 2 फॉर्म एप्लीकेबल हो जाता है। जैसे ही आपकी इनकम में बिजनेस इनकम ऐड हो जाती है, आपका फॉर्म ITR 3 एप्लीकेबल हो जाता है। अगर आपकी ओनली बिजनेस इनकम है ITR 3, अगर आपकी बिजनेस प्लस सैलरी इनकम है ITR 3, अगर आपकी बिजनेस प्लस सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस कैपिटल गेन प्लस अदर इनकम है ITR फॉर्म 3। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार नहीं 2 बार इस वीडियो को सुन लीजिए। आपको मैं बार बार एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ITR 1, 2, 3। ITR 1 फोकस किस पे कर रहा है? सैलरी पर। अगर आपकी केवल बिजनेस है 3, अगर आपका केवल कैपिटल गेन है 2, अगर आपका केवल सैलरी है 1। जो अदर इनकम और जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो डिपेंड करती है कि इसके साथ आपकी कौन सी इनकम है। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं ITR 4 फॉर्म की। आपकी बिजनेस इनकम है, लेकिन कौन सी वाली? प्रिज्यूम्टिव वाली। प्रिज्यूम्टिव इनकम जिसमें सेक्शन 44AD, AE इस टाइप की जो सेक्शंस हैं, अगर हम उस प्रिज्यूम्टिव इनकम में अपना बिजनेस दिखा करके अपना इनकम फाइल कर रहे हैं तो ITR 4 फॉर्म एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी प्रिज्यूम्टिव इनकम से इनकम है प्लस सैलरी इनकम भी है, तब भी ITR 4 रहेगा। आपकी प्रिज्यूम्टिव इनकम से इनकम है प्लस सैलरी इनकम है प्लस हाउस प्रॉपर्टी है, तब भी ITR 4 ही रहेगा। अब ITR 3 और ITR 4 में अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं उसको दूर कर दूं। बिजनेस इनकम है, नॉन प्रिज्यूम्टिव इनकम है, प्रिज्यूम्टिव इनकम नहीं है, बिजनेस इनकम है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, अदर इनकम है, ITR 3। लेकिन अगर बिजनेस इनकम प्रिज्यूम्टिव सेक्शन के तहत है तो ITR 4। अगर प्रिज्यूम्टिव इनकम के साथ आपकी सैलरी इनकम भी है, आपकी अदर इनकम भी है, उस केस में भी ITR 4 ही रहेगा। तो जितना भी कन्फ्यूज़न है फ्रेंड्स वो ITR 1, 2, 3 और 4 में ही है। इसके तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं ITR 5 फॉर्म की। तो फ्रेंड्स अगर कोई AOP है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, LLP है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, फर्म है, पार्टनरशिप फर्म और लोकल अथॉरिटी है, तो उनके लिए ITR 5 फॉर्म एप्लीकेबल होगा। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स बात कर लेते हैं ITR 6 फॉर्म की। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कुल मिलाकर के अगर आपकी कंपनी है तो आपके लिए ITR 6 फॉर्म एप्लीकेबल होगा। ITR 7 फॉर्म की अगर बात करें तो अगर आपका ट्रस्ट है, सोसाइटी है, तो आपके लिए ITR 7 फॉर्म एप्लीकेबल होगा। तो फ्रेंड्स पहले 4 फॉर्म में कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सैलरी इनकम है, फोकस करिए ITR 1 पर। सैलरी के साथ कैपिटल गेन हो गया तो फिर ITR 2 हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल गेन आते ही ITR फॉर्म 1 ITR फॉर्म 2 में एप्लीकेबल हो जाता है। अगर आपकी बिजनेस इनकम है ITR 3 पर फोकस करिएगा। अगर आपकी प्रिज्यूम्टिव इनकम है ITR 4 पर फोकस करिएगा। अगर आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम है, सैलरी के साथ हाउस प्रॉपर्टी है ITR 1, क्योंकि सैलरी इनकम के लिए जो फॉर्म एप्लीकेबल होता है वो ITR 1 है। अगर आपकी कैपिटल गेन है इनकम, मेन इनकम प्लस अदर इनकम वगैरह है तो ITR 2 फॉर्म। अगर आपकी बिजनेस इनकम से मेन इनकम हो रही है तो ITR 3 फॉर्म। अगर आपकी प्रिज्यूम्टिव बिजनेस से मेन इनकम हो रही है तो ITR 4 फॉर्म। 5, 6, 7 में तो कन्फ्यूज़न ही नहीं है। तो दोस्तों कन्फ्यूज़न्स तो हैं, लेकिन जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स देकर समझाने की कोशिश की है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ITR फॉर्म्स में जो कन्फ्यूज़न्स अभी तक था वो काफ़ी हद तक दूर हुआ होगा। और आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।